My estrogen was like 150. Yeah, that was bad. I had mood swings like this. I'd be sitting there, I'd just start crying out of nowhere. I also had milk come out of my half an hour. But I mean, I would have looked sick in my casket. But you are. You're just an ugly human being. My name is Raha. BDP यानी बॉडी डिस्मोर्फिया डिसऑर्डर। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि बॉडी डिस्मोर्फिया क्या है और ये कैसे अफेक्ट करता है हमारे यूथ को। एक 11 साल का लड़का डैनी जो कई महीनों तक फूल नहीं गया क्योंकि उसे लगता था कि वो एक मॉन्स्टर की तरह दिखता है, या तो कहें उसे विश्वास दिला दिया गया था कि वो एक मॉन्स्टर की तरह दिखता है क्योंकि उसके स्कूल में बुलिंग होती थी। डिस्मोर्फिया के कई कॉज हो सकते हैं और उसमें से एक कॉज है बुलिंग जो डैनी के साथ हुई। दूसरा है चाइल्डहुड ट्रॉमा। एक यूट्यूबर डैनियल मैकलर नाम से जिन्होंने एक वीडियो बना के बताया कि कैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से उन्हें बॉडी डिस्मोर्फिया हुआ और आखिर में उन्हें अपने कानों की सर्जरी करवानी पड़ी कि वो जिससे वो अच्छे दिखे, और अब वो रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। Because I don't recommend what I did. I think it's really sad that I had to do that. बॉडी डिस्मोर्फिया का एक और कॉज है और वो है अपवर्ड कंपैरिजन। हमें देखना चाहिए कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं। हमें सेलिब्रिटीज से और मॉडल से कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। हमें समझना चाहिए कि उनके पास प्रोफेशनल कैमराज हैं, प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं, एकदम परफेक्ट लाइटनिंग में तो एकदम परफेक्ट एंगल से उनकी फोटो खींची जा रही है, इसीलिए वो वैसे दिख रहे हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक आईफोन से फोटो खींच सकते हैं लेकिन तब भी हम वो लेवल अचीव नहीं कर सकते। सोशल वैलिडेशन लोगों में इतना ज़्यादा है कि एक इंटरव्यू में लड़कियों ने बताया कि वो उस फोटोज़ को अच्छा ही नहीं मानती जिन पे लाइक्स और कमेंट्स कम आते हो। अब जो प्रेजेंट डे में सबसे बड़ा कॉज है बॉडी डिस्मोर्फिया का वो है परफेक्शनिज्म। के-पॉप इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस है इंडिया के अंदर, सिर्फ उनके सॉन्ग्स के लिए ही नहीं, उनकी फ्लॉलेस बॉडीज़ के लिए भी। और ये सच्चाई है उनकी फ्लॉलेस बॉडीज़ की। वो लड़की रो रो के बता रही है कि कैसे वो इतनी ज़्यादा पतली हो चुकी है कि उससे परफॉर्म भी नहीं किया जा रहा। हमें समझना चाहिए कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कंपनीज का, फैंस का, सोसाइटी का कि वो वैसा दिखें, और उनकी कंपनीज उन्हें फोर्स करती हैं कि वो ऐसा दिखें, नॉन ईटिंग की तरफ फोर्स करती हैं, इसलिए उन्हें एनोरेक्सिया और ईटिंग डिसऑर्डर जैसी बीमारियां हो जाती है। मिलिए जिन ई से जो एक ओमाइगल बैंड की 8 सीजन रह चुकी है, और उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें कई साल लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ा ईटिंग डिसऑर्डर को लेकर। अब ये तो पक्का हो चुका है कि इंटरनेट बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है बॉडी डिस्मोर्फिया को, और अब तो एक नई टर्म भी आ गई है जो है स्नैपचैट डिस्मोर्फिया। इसके अंदर एक व्यक्ति अपने फिल्टर्ड वर्जन को बहुत ज़्यादा अच्छा समझता है अपने रियल सेल्फ से कि वो वैसा बनने के लिए कुछ भी कराने के लिए तैयार है। कोई भी सर्जरी, राइनोप्लास्टी, स्किन स्मूथनिंग, लिप एनहांसमेंट जैसी सर्जरीज की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जब से लोग इंटरनेट, स्नैपचैट और सोशल मीडिया जैसे ऐप्स को यूज़ करने लगे हैं। ये मैं नहीं, ये एक रिपोर्ट कहती है यूएसए की प्लास्टिक सर्जन्स को। बॉडी डिस्मोर्फिया आपको कई गलत कदम उठाने पे मजबूर कर देता है। उसमें से एक है स्टेरॉइड यूज। स्टेरॉइड यूज बॉडी बिल्डिंग के अंदर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि नॉर्मल जिम गोल्स जो सिर्फ अपनी फिटनेस के लिए जा रहे हैं वो भी स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं। आपने अब इंट्रो में एक वीडियो देखी होगी, इसके अंदर एक 19 साल का लड़का बता रहा है कि उसका एस्ट्रोजन 150 है और उसे मूड स्विंग्स होते हैं और कभी भी जैसे रोने लग जाता है। दूसरे लड़के ने बताया कि उसका ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो कभी भी कैप आउट हो सकता है, और वो उसका माइंडसेट है कि अगर वो मर भी जाएगा तो उसका कैस्केट में वो बहुत अच्छा दिखेगा। एंड से अब बात करते हैं कि हम अपने एंड से ऐसा क्या कर सकते हैं इससे हमें बॉडी डिस्मोर्फिया ना हो। उनमें से है सबसे पहले अपवर्ड कंपैरिजन रोकना। हमें समझना चाहिए कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं। हमें सेलिब्रिटीज और मॉडल से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हमें दूसरी बात है कि हमें समझना चाहिए कि इंटरनेट पर जो भी हम देख रहे हैं वो सच नहीं है। हम किसी के भी इंस्टाग्राम को देखकर ये नहीं बता सकते कि वो सच में कैसा दिखता होगा। एक छोटे से फूल तक की फोटो इंटरनेट पे सच नहीं है तो आप इंसानों की तो बात ही छोड़ दो। तो हमें समझना चाहिए कि वो सच नहीं है जो हम इंटरनेट पे देख रहे हैं, और हमें खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम कैसे दिखते हैं और हमें कैसा बनाया है। वीडियो थी मेरी बॉडी डिस्मोर्फिया के ऊपर, आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना। बाय।